Hello friends, we are seeing that the markets have once again revived from lower levels। और आप सबको मैंने बताया था कि यस एक इम्पोर्टेंट जोन में है और मार्केट्स एक ऐसी क्षेत्र में जा रहा है जहां पर काफी सारी वोलाटिलिटी हो सकती है। और उसी तरह मार्केट्स के मूवमेंट देखे हमने। एंड जो क्लस्टर जोन कहा था मैंने आपको, ऑलमोस्ट वहां तक जाकर वहां से एक रिवर्सल जरूर दिया। और जो पुल बैक देखा है हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, वहां पर एक फिर से एक उम्मीद जागा है। ये क्या है, उम्मीद बरकरार रहेगी? क्या है वो लेवल्स जो हमें देखने पड़ेंगे आज के लिए? और मार्केट्स क्या हमें कह रहा है? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। एंड तक देखना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़े लेवल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको आपकी ट्रेडिंग में आसानी रहे। चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। वेल अभी हम चलते हैं सेक्टर्स के तरफ। और जो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि सारे सेक्टर्स जो है हमारे सामने, ये एक क्लियरली बता रहा है कि ओवरऑल सेक्टर में एक रिकवरी आई है। एंड द वे द मार्केट्स आर बिहेव्ड अक्रॉस ईच ऑफ दीज सेक्टर्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग कि यस, वापस एक शॉर्ट कवरिंग हुई है। मैं ये मानकर चलूंगा कि अभी जो कल के क्षेत्र में जो कामकाज हुआ था उससे काफी जाहिर है कि यस, जिसने भी शॉर्ट्स करके जो पोजीशन रखे थे या जो ओवरनाइट गैप अप की वजह से दे हैव कवर्ड देयर पोजीशन। बट फ्रेश बाइंग जो है, राइट, दैट्स व्हाट आई गेट टू सी विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन हियर। ऊपर की तरफ इज व्हाट द जनरल पीपल सी, बट द न्यू ट्रेडर में हमें इजीली समझ में आता है कि आईटी में एक जो बिकवाली दबाव थी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, वहां से एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। बट उसके अलावा और कोई सेक्टर में दमदार तेजी तो देखने नहीं मिल रही है। बट यस, ये डेफिनेटली हुआ है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग हुई है। इसे रख के हम चलेंगे आज के एनालिसिस में। और 10 जनवरी की जो मूवमेंट होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए जब भी हम चलते हैं इनटू द टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स ऑफ निफ्टी, तो वहां पर देखकर अच्छी खासी क्लैरिटी मिल रही है कि जो बड़े दिग्गज स्टॉक्स है उनमें बाइंग हुई है। एंड स्पेशली फ्रॉम द आईटी स्पेस, राइट। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि कंपेयर टू व्हाट वी सॉ यस्टरडे, राइट, यहाँ पर जो बाइंग हुई है इट हैज बीन वेरी स्लो। यानी यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग हुई है फिलहाल। और जो बड़े स्टॉक्स जो हम देख रहे थे, जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ट्विंस के बारे में हमने बात किया था, वहां पर ज्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिला है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्यों ऐसी वजह है? क्योंकि जो मूवमेंट हमने देखा हैज टेकन एवरीवन बाय सरप्राइज। काफी लोग सोच रहे थे कि मार्केट और तेजी से नीचे की तरफ जाएगी। बट जैसे कि हमने मार्कआउट किया था, 18,100 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और जब 18,100 के ऊपर चलने लगे तो हमने ये भी कहा था कि अगर 15 मिनट्स का हाई क्रॉस कर जाए तो आपको जरूर तेजी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ऊपरी लेवल पर हमने ये भी कहा था कि वहां पर थोड़ी बिकवाली दबाव होगी और वहां से आपको एक गिरावट देखने मिलेगी। और उसी प्रकार मार्केट ने भी बिहेव किया। और देखिए यहाँ पे कि एक अच्छी खासी रैली आई जब ये ब्रेकआउट हुआ। 15 मिनट के हाई के ऊपर निफ्टी तेजी से चलने लगा और आप देख रहे हैं कि एक गिरावट आई। बट लेकिन आप इस चार्ट पर नोट करेंगे कि ये जो पुल बैक जो थी मार्केट में, जो रिएक्शन जो था, वो आके फ्राइडे के हाईस के तरफ आया और वहां से एक रिकवरी दे दी। यानी ये एक अच्छा वैल्यू एरिया था, इसे एक वैल्यू एरिया कहते हैं। सो 18,100, राइट, इज अ गुड वैल्यू एरिया, जिसके बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था। तो ये 18,100 अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया है हमारे लिए कल के क्षेत्र में। अगर इसके नीचे दोबारा एक हाफ एन आवर क्लोजिंग मिल जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो भी एक बुलिश मोमेंटम या बुलिश माहौल का सोच रहे थे वो अब आइडिया अबैंडन कर रहे, राइट। दैट्स व्हाट इज द सिनेरियो लुकिंग लाइक। और जब आप ऑप्शन डेटा पर गौर करेंगे, राइट, जो मैक्सिमम पेन पॉइंट था 18,000 का, वो अब आकर पहुंच चुका है 18,050 पे। और जब भी आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ओआई डेटा जो है, ओआई डेटा यही कह रहा है कि अच्छी खासी पुट राइडिंग हो रही है और 18,000 अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन होगा।
So 18,000 to 18,100 is going to be a very important area. पहले भी इसके बारे में डिस्कस किए थे, और मुझे लग रहा है कि ये पूरे जनवरी महीने में ये लेवल काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो हमेशा इस लेवल को जरूर ट्रैक कीजिए। तो नाउ ये 18,000 का लेवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जब भी आप देखेंगे कि ओवरऑल मूवमेंट जो हुआ है, कि इस पे जो ओवरऑल मूवमेंट जो हुआ है, आप देखेंगे कि जो पीसीआर का जो मूवमेंट है वो भी अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, उससे लग रहा है कि यस, एक अच्छी खासी पोजीशन बनी है, और बुलिशनेस दोबारा जा बुल्स शायद दोबारा जाग गए हैं। और इसके बारे में थोड़ी चर्चा करने के लिए अभी हम चलेंगे जो ओआई डेटा, निफ्टी का ओआई डेटा पर जाकर देखते हैं कि हो क्या रहा है वहां पर। ठीक है, तो ये है निफ्टी का ओआई डेटा आपके सामने। और जब ओआई डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एट अराउंड कॉल की तरफ अगर आप देखेंगे तो ज्यादा चेंज नहीं दिखने मिल रहा है आपको। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको आपको लगेगा कि ओवरऑल मार्केट एक अच्छी स्थिति पर है। ओवरऑल जहां पर जो एडिशन है, ओके, जो ओवरऑल एडिशन जो आप देख रहे हैं, एक बार मैं आपको वो डिटेल डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए, जो ओवरऑल डेटा जो है यहाँ पे, यहाँ से आपको लग रहा है कि ओवरऑल इट इज इन द सेम स्टेज। बट देन अगर आप गौर करेंगे, ओके, अगर आप गौर करेंगे तो ये जो सिचुएशन जो है हमारा, ओके, तो सिचुएशन जो है हमारा ऑन दी डेटा, ये एक समान लग रहा है। बट लेकिन जब भी आप ऑप्शन डेटा, ऑप्शन चेन में देखेंगे, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ज्यादा कॉल राइटिंग हुई नहीं है। और ये देखेंगे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पर ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो यानी पुट राइटिंग हो रही है, उसका मतलब यही है कि लोग एक तेजी का माहौल बना रहे हैं। और उस तेजी का माहौल अगर अगर कंटिन्यू होना है तो आगे काम करना जरूरी है। बट लेकिन अगर आप थोड़े आईवी पर गौर करेंगे, तो आईवी उतनी खास नहीं है, तो इसके लिए आपको जरा संभाल के काम करना पड़ेगा कल के क्षेत्र में। क्योंकि मार्केट जरूर पॉजिटिव बायस की तरफ एक इंडिकेशन दे रहा है, बट ओवरऑल सेटअप जो है उतनी एनकरेजिंग नहीं है एट द मोमेंट। बट आपको अगर कल के दिनों में काम करना है, तो आपको भी एक सेम स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। यू हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स एंड सी कि ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है, बिकॉज दैट ऑलवेज गिव्स मी एन आइडिया, एंड दैट इज वाई आई एम शेयरिंग विथ यू कि पहला 15 मिनट देखिए मार्केट क्या कर रहा है, देखिए। क्योंकि अगर जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 18,000 से लेकर 18,100, अगर वो लेवल टूट जाए तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। नाउ हम चलेंगे अब लेवल्स की तरफ, राइट। लेवल्स जानना है और लेवल्स जानना जरूरी है। तो लेवल जानने के लिए अब मैं आपके सामने दिखलाता हूँ न्यू ट्रेडर में से हम कैसे कुछ क्लस्टर्स ढूंढ लेंगे ताकि हमारी मार्केट में काम आसान हो जाए। तो ये रहा हमारा न्यू ट्रेडर। और न्यू ट्रेडर में हम देख रहे हैं अभी कि जो हम सोच रहे थे कि शायद एक बेरिश दबाव हो सकता है, वो फिलहाल अब रिसीड होते आ रहा है। तो यही होता है मार्केट्स में, ब्रॉडर इंडेक्सेस में अभी आप काम कर रहे हैं, जो पोजीशन जो है वो जल्दी शिफ्ट होती है। तो इसके लिए आपको एक इमीडिएट व्यू बनाना चाहिए, ना कि एक लंबी अवधि के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एक क्विक गेम है, और क्विक ट्रेडिंग अप्रोच आपको मेंटेन करना चाहिए। तो यही जो क्विक ट्रेडिंग अप्रोच है वो मैं आपको मेरे वीडियोस में बताते रहूंगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सारे नीडल्स हमारे न्यूट्रल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर आप जाकर देखेंगे जो स्कोर आपके सामने दिख रहा है, तो स्कोर से आपको क्या समझ में आ रहा है? स्कोर से आपको समझ में आ रहा है कि अभी एक बुलिश स्कोर वापस जाग गया है, अभी बुलिशनेस वापस आ गया, क्योंकि जो गैप आई थी, ओके, मंडे को जो गैप आई थी उसकी वजह से एक दोबारा मोमेंटम वापस बुलिश की ओर चल रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि पोजिशनल लेवल पर हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड जरूर बुलिश है। जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें एक ट्रेंड बैरिश का नजरिया दे रहा था, बट दैट हैज बीन नेगेटेड एज ऑफ नाउ। एंड ये जो पोजीशन जो लग रहा है, ये वो काफी क्लैरिटी मिल रही है हमें कि ये एक
इंट्राडे पे लॉन्ग हो रहा है और बाकी कहीं पर कोई सिग्नल ठीक तरह से मिल नहीं रहा है। तो अभी हम चलेंगे दोबारा और देखेंगे कि क्या है वो लेवल्स जिससे हम काम कर सके। तो आपके सामने दोबारा हम क्लस्टर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर पहला क्लस्टर आ गया है यहाँ पर एट 17,145। तो 18,145 सॉरी। तो ये जो लेवल है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हम कह रहे थे कि कल का जो S1 होगा, S1 वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ द इंडाइसेस और वहां से अच्छी तरह चल दिया है मार्केट ने। अब आज का पिवट जो है, राइट, आज का पिवट जो है वो होगा 18,000। ओके, 18,000 विल बी एन इंपॉर्टेंट पिवट फॉर ट्यूसडेज मार्केट एक्शन। सो 18,000 लेवल पर जो है हम ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल अराइव कर चुके हैं, वहां पर पुट राइटिंग भी हो रही है। तो वहां पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर जो इंडिकेशन हो रहा है हमें एट द पिवट, राइट, ये दो लेवल्स है जो हम कल ट्रैक करेंगे और ये लेवल्स जब तक सैक्रिफाइस ना हो जाए हम मार्केट में बुलिश रहेंगे। नाउ सवाल आता है कहां तक, राइट, व्हाट आर द हायर लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। सो हायर लेवल्स टू वॉच आउट फॉर आपके सामने है, पहला तो होगा हमारा R3 जो आ रहा है आपके सामने एट 18,300, राइट। एट 18,300 अगर आपने देखा होगा अच्छी खासी मोमेंटम बिल्ड हो रही है वहां पे, तो वो हम देखकर चलेंगे। जो 18,300 का लेवल है वो हमारे लिए एक टारगेट जोन होगा। अगर आप ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, अगर आप ऑप्शन डेटा भी देखेंगे तो वहां पर भी आप देख रहे हैं कि 18,300 पे अच्छी खासी थोड़ी बिल्डअप हुई है। तो जो भी एक बिल्डअप हो रहा है तो 18,300 के लेवल पर थोड़ी कॉल पे एक्टिविटी है। तो ये मानकर चलेंगे कि कल का रेजिस्टेंस जोन होगा अराउंड 18,300। तो चलिए ये थे थोड़े ख्याल ऑन निफ्टी, राइट। तो अभी हम जाकर देखते हैं कि बैंक निफ्टी पर हो क्या रहा है, राइट। तो अभी हम जाकर देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है और बैंक निफ्टी में काम कैसे करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है, राइट, बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी की तरह परफॉर्म नहीं की है, राइट। और ये जो देखकर आपको समझ में आ रहा है कि जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट जो है वो फ्राइडे की हाई क्रॉस नहीं कर पाई सक्सेसफुली, कोशिश जरूर की बट क्रॉस नहीं कर पाई और उसकी वजह से वहां पर दोबारा बिकवाली दबाव आ गई। तो हमेशा प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो वहां पर जरूर सप्लाई और डिमांड का खेल होता है, तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो वहां पर देखिए वहां पर दोबारा बिकवाली दबाव आई, एक कोशिश वापस हुई है टू क्रॉस दिस लेवल। सो अगर आप बैंक्स की मूवमेंट को गौर करेंगे तो बैंक्स की मूवमेंट पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ओवरऑल बड़े बैंक्स जो है उनमें उतनी अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई नहीं दी और एक सुस्त मूवमेंट था बड़े बैंक्स में। तो जो दिग्गज बैंक्स है वो अच्छी खासी मूवमेंट नहीं दे रहे थे और उसकी वजह से मैं मानकर चल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स होगा कल के लिए, क्योंकि जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट दर्शा रहा है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हमने कहा था कि एक इंपॉर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी में। तो जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो छोटी बैंक्स है या बड़ी बैंक हो, कोई भी बैंक ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई। और जब भी हम इस ऑप्शन डेटा को देखेंगे यहाँ से क्लैरिटी मिल रही है कि 42,000 लेवल जो थी बैंक निफ्टी में वो एक इंपॉर्टेंट जोन थी, वहां से एक अच्छा खासा बिल्डअप देखा है। और कल हम सोच रहे थे 42,000 लेवल होल्ड कर पाएगा या नहीं, लेकिन 42,000 लेवल होल्ड जरूर किया है। और आज के क्षेत्र में अगर काम करना है तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। और हमने कहा था कि 42,000 नीचे की तरफ और 43,000 ऊपर की तरफ, ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें बता रहा है तो इससे क्लैरिटी मिल रही है कि ये दो लेवल्स अभी भी बरकरार है और ये कल के क्षेत्र में एक इम्पॉर्टेंट जोन होगा। और
उसके बीच जो 42,500 का जो सिचुएशन हम यहाँ देख रहे हैं, राइट, 42,500 में ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। तो ये जोन क्रॉस करना काफी जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए, ताकि वो आगे की तरफ चले। तो 42,500 अगर क्रॉस कर पाए तो 43,000 की टारगेट की हम उम्मीद कर सकते हैं। और जिस तरह से बैंक निफ्टी ने बंद दिया है, इट इज ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू दिस लेवल। यस, इस लेवल के आगे जरूर कोशिश की है। नाउ वी नीड टू सी वेदर इट विल होल्ड अबव दैट। तो कल जब भी हम मार्केट्स खुलेगा तो बैंक निफ्टी विल बी एन इम्पोर्टेंट एरिया टू वॉच आउट फॉर। और बैंक निफ्टी पर भी हम हमारा सेम स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो जो लेवल देखा था हमने, दोबारा चलते हैं उस लेवल पर। तो ये देखिए 43,000 लेवल पर बिकवाली दबाव आ रही है, तो दोबारा कोशिश होगी टुवर्ड्स 43,000। और 43,000 के ऊपर अगर फर्स्ट 15 मिनट्स के ऊपर अगर चले जाए, अगर फर्स्ट 15 मिनट्स 43,000 क्रॉस नहीं करती है, तो 43,000 क्रॉस करना मैंडेटरी है। मैं यही रेकमेंड करूंगा व्यूअर्स को कि 43,000 क्रॉस करने के बाद ही आप बैंक निफ्टी में एक बुलिश ओपिनियन बनाइए। तब तक एक वेट एंड वॉच अप्रोच रखिए। निफ्टी में ज्यादा कॉल राइटिंग थी, ज्यादा बैरिश पोजीशन थी, इसके लिए आपने एक स्विफ्ट मूव देखा आपने निफ्टी में। नाउ इट इज अ टर्न ऑफ बैंक निफ्टी। तो अभी हम इसे आगे लेके चलेंगे, और इस डेटा को दोबारा अगर आप इफ यू सी इट थ्रू द लेंस ऑफ द बैंक निफ्टी डेटा ऑन द ओआई चार्ट, तो यहां पर भी आपको दिख रहा है कि देर इज क्वाइट अ बिट ऑफ पुट राइटिंग हियर। बैंक निफ्टी में भी पुट राइटिंग हो रही है, तो 42,000 तो हमने देखा ही था। उसके अलावा ये सभी स्ट्राइक्स में अच्छी खासी राइटिंग हो रही है। और कंपेयर टू निफ्टी, यहाँ पर आईवी इज मच बेटर। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक निफ्टी टू मूव हायर on Tuesday is very very good. So now when you take a look on the call side, यहाँ पर अच्छी खासी कोई नोटेबल स्ट्राइक भी नहीं है यहाँ पे। तो या इसे आप मानकर चल सकते, नोटेबल स्ट्राइक इज एट 43,000, राइट, जहाँ पर हल्का सा थोड़ा शेडिंग हुआ है, बट नथिंग मच टू वरी अबाउट। 43,000 इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट जोन टू वॉच आउट फॉर। और नीचे की तरफ पुट राइटिंग हो रहा है, सो बैंक निफ्टी इज गेटिंग सेट फॉर सम गुड ट्रेडिंग एक्शन। सो बैंक निफ्टी इज समथिंग विच आई डेफिनेटली बी ट्रैकिंग, और काम करने के लिए जरूर इस पर ध्यान दूंगा फॉर द कमिंग सेशन। नाउ अगर बैंक निफ्टी इस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो अभी हम इस पे जाकर देखते हैं कि हमारे स्टॉक एनालाइजर में क्या हो रहा है। और स्टॉक एनालाइजर ओपन कर लेते हैं, और स्टॉक एनालाइजर में मैं अब आपके सामने लेके आता हूं बैंक निफ्टी, राइट। सो लेट्स सी बैंक निफ्टी ऑन स्टॉक एनालाइजर, एंड लेट्स टेक अ लुक एट दैट। तो ये रहा बैंक निफ्टी का ओवरऑल पोजीशन। और अभी यहाँ पर फिलहाल सब न्यूट्रल स्टेज पे है, क्योंकि एक दिन फ्राइडे जोर से डिक्लाइन और मंडे जोर से राइज, इस दोनों के बीच थोड़ा ट्रेंड्स में एक कंफ्यूजन है। बट लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे द सिनेरियो इज स्टिल नॉट दैट एंकरेजिंग। क्यों? क्योंकि जो पुट कॉल रेशियो जो है बैंक निफ्टी का इट्स एट 0.70, while Nifty में it has already gone to 0.95. So that is the scenario here. Okay. So put call ratio of Nifty is much higher, right? PCR है 0.84 पे, और बैंक निफ्टी का है एट 0.70। तो बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे चल रहा है, बट मैं ये मानकर चलूंगा कि बैंक निफ्टी इज गोइंग टू प्ले कैच अप। यहाँ पर द स्कोर्स आर सेइंग न्यूट्रल, सो लेट्स गिव द स्कोर्स अ स्किप और चलते हैं लेवल्स पर। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट लेवल्स आर वी गेटिंग सो दैट वी कैन टेक सम ट्रेडिंग एक्शन। सो लेवल्स को देखते हुए मुझे 42,500 कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट जोन। ऑलराइट, 42,500 कंटिन्यूज टू बी अ इंपॉर्टेंट जोन। सो नाउ अगर कुछ होना है, ओके, अगर कुछ होना है तो 43,000 जो है हमारा R3 ऊपर की तरफ हमारा सप्लाई जोन है। वी हैव ऑलरेडी सीन एज पर द ऑप्शन डेटा 43,000 इज एन इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ पर प्राइस एक्शन पे भी 43,000 इज एन इंपॉर्टेंट एरिया। यू सॉ ऑन दी चार्ट्स एज वेल कि 43,000 पर एक बिकवाली दबाव है।
तो 43,000 अभी एक इंपॉर्टेंट नंबर हो गया है हमारे लिए एज वी हेड इनटू द ट्रेडिंग सेशन। नाउ ऑन द डाउन साइड नीचे की तरफ देखते हैं कि क्या लेवल्स हमें मिल रहे हैं, वेयर कैन वी डू सम टाई अप। सो अगर जो लेवल है 42,000 अभी भी बरकरार है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और आप देखेंगे कि यहाँ एक 42,000 पे एक अच्छा खासा 42,000 टू 41,900, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है क्योंकि यहाँ पर थोड़े क्लस्टर्स मिल रहे हैं। तो यस, सपोर्ट्स आर गुड, सपोर्ट्स आर एट 42,000, 41,900। सो एनी पुल बैक to 42,500 can be used as a area to buy। एक पुल बैक आ जाए towards 42,500 और वहां से रिकवरी हो जाए तो जरूर बाई करना चाहिए। यस, जब तक 42,000 ना टूटे, keep a buying bias open। Now when you take a look at the PCR movement of बैंक निफ्टी, आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का पीसीआर मूवमेंट थोड़ा स्लगिश रहा है। इट हैज नॉट बीन मूविंग मच बेटर। सो द ओवरऑल मूवमेंट जो है फिलहाल, इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट यस देयर इज अ लिटिल बिट स्लगिश मूवमेंट आउट देयर। तो आपको भी थोड़ा संभाल के काम करना पड़ेगा और जो लेवल्स मैंने आपको बताया है उस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। और द ओवरऑल सेटअप in bank nifty is appears to be on an even scale, right? एक important zone पे है, एक break even zone पे है। तो आपने देखा कि यस, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक अलग अलग सिचुएशन में है और इस सिचुएशन को देखकर हमें ध्यान से काम करना पड़ेगा। एंड द रीजन इज दैट मार्केट्स में कोई क्लैरिटी नहीं है फिलहाल, और इस क्लैरिटी को ढूंढते हुए हम आपकी मदद करेंगे और देखेंगे कि आगे चलते दिनों में जब रिजल्ट सीजन आएगी उससे हमें क्या नतीजा देखने मिलेगा। एंड ऑल दैट एंड मोर आई विल बी कवरिंग द सेशन टू कम। But if you like what I shared with you, do not forget to leave a like on this video and also comment, because your love and comment is what helps us understand how you are reacting to our video. All right. Thank you so much. Have a good day and safe trading.